हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका इस क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। सबसे पहले आज के एडिटोरियल से ही जो मैंने कॉमन एरर्स बनाई हैं वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद एडिटोरियल पर आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, और एक आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद भी कोशिश किया करो करने की कि कितने क्वेश्चंस आपके 5 में से सही हुए हैं, और वो कमेंट किया करो, बताया करो। पहला क्वेश्चन है, देखिए, जापानीज बिजनेसेस हैज इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट टारगेट्स इन इंडिया टू $68 बिलियन ड्यूरिंग दिस ईयर्स सबमिट। अब ये कहना चाह रहा है कि जापान के जो बिजनेसेस हैं, अभी बिजनेस एक तो है नहीं, बिजनेसेस कर रखा है मतलब प्लूरल है, और तो सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं वो सिद्धांत लगेगा यहाँ पे। तो आप हैज के स्थान पर करेंगे हैव, तब जाके काम चलेगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो ये अग्री करवाना पड़ेगा वर्ब को सब्जेक्ट के साथ। तो जापान के जो बिजनेसेस हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट टारगेट जो भी हैं, जो भी निवेश संबंधी लक्ष्य उनके हैं, उनको क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है इन इंडिया, भारत में। और बढ़ाकर कितना कर दिया है, $68 बिलियन कर दिया है। इस वर्ष की जो ये समिट हुई है, समिट का मतलब क्या होता है, शिखर वार्ता बोलते हैं, हाई लेवल कॉन्फ्रेंस या मीटिंग को बोलते हैं। नंबर 2 में आइए। नंबर 2 कह रहा है द लीडर्स कंडेम्ड। कंडेम का मतलब होता है भाई क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ठीक है। जो लीडर्स हैं उन्होंने आलोचना करी किसकी, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम की, एट स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, और कड़े शब्दों में निंदा की, ठीक है। तो कड़े शब्दों में निंदा की, तो इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आएगा, एट नहीं आएगा। एट तो पोजीशन के लिए आता है, तो ये पोजीशन की बात ही नहीं कर रहा। मिस्टर मोदी एंड मिस्टर इशिबा वॉज ट्रेवल्ड। सोच के देखो, पहली बात तो वैसे ही 2 व्यक्ति हैं तो वॉज तो वैसे ही नहीं आएगा। दूसरा, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि ट्रेवल की वर्ब जो दे रखी है, सब्जेक्ट दे रखा है, वो ये दोनों दे रखे हैं। तो जब किसी मैन वर्ब का सब्जेक्ट उसको पहले मिले, आपके मैन वर्ब से पहले अगर सब्जेक्ट मिलता है, इसका मतलब दिया गया सेंटेंस कौन से वॉइस का माना जाए, एक्टिव वॉइस का। और एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर माना जाए तो फिर ये वॉज गलत है, यहाँ पे फिर सीधा ट्रेवल्ड आना चाहिए, ठीक है। ये लोग अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। मिस्टर मोदी और मिस्टर इशिबा जो है उन्होंने ट्रैवल किया, और मैंने आपको बताया है कि ट्रैवल के साथ में टू लगता है। कहाँ के ट्रैवल किया, मियागी प्रांत का, प्रोविंस का मतलब प्रांत होता है, क्षेत्र होता है। कैसे गए ये लोग, बाई ट्रेन, ट्रेन से गए। टू इंस्पेक्ट अ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, और किस लिए गए, एक फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। नंबर 3 में आइए, छोटे 4 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी चूंकि नाम दे दिया साथ में, इसलिए प्राइम मिनिस्टर से पहले द नहीं है। मैंने आपसे बहुत पहले भी बताया था ये कि इज्जत व्यक्ति की नहीं है, इज्जत पद की है। तो यहां पद का नाम अगर दे रखा है तो ही दे लगेगा, लेकिन जैसे ही व्यक्ति का नाम साथ में आ जाएगा तो फिर आपको द नहीं लगाना है, इसलिए यहां पे द नहीं दे रखा। अगर ये नरेंद्र मोदी नाम यहां पे नहीं होता तो प्रधानमंत्री से पहले द लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रैवल किया जापान का फॉर 2 डेज विजिट। ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है मैंने आपको कि जब भी आप किसी सेंटेंस में नंबर देखते हैं, नंबर के बाद में कंसेक्यूटिवली 2 टाइम्स आप नाउन देखते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच वाली नाउन है, जो कि एक्चुअल में काम करती है नाउन मॉडिफायर का, और नाउन मॉडिफायर जो होते हैं वो जनरली किस तरह से बिहेव करते हैं, एडजेक्टिव की तरह। तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और एडजेक्टिव का प्लूरल हम बना नहीं सकते, इसलिए डेज नहीं बनेगा, डे ही रहेगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जापान की यात्रा की, 2 दिन का विजिट इनका था, और किस लिए, 15वीं वार्षिक शिखर वार्ता के लिए। और एक अंतिम क्वेश्चन है, इंडिया एंड जापान अपडेटेड देयर 2008 सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इन दोनों देशों ने अपनी 2008 की जो सुरक्षा साझेदारी थी उसको अपडेट किया। अपडेट करने का मतलब रिवाइज किया। टू इंक्लूड एनुअली NSA लेवल डायलॉग, किस लिए, शामिल करने के लिए, वार्षिक रूप से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर का जो वार्तालाप है, संवाद है, उसके लिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि ए दे रखा है एनुअली से पहले, और एनुअली में साउंड जो है वो वाउल साउंड है, और वाउल साउंड के लिए हमें एन लगाना होता है, ए से काम नहीं चलेगा। तो इस ए को हटा के रिप्लेस कर दीजिए एन से, राइट। तो ये इंक्लूड करने के लिए, और मोर एंगेजमेंट ओवर द क्वाड। क्वाड एक ग्रुप का नाम है, तो 4 देश हैं इसके अंदर, और इस ग्रुप के को लेकर भी अधिक एंगेजमेंट कैसे हो सकता है, ज़्यादा मिलजुल कर काम कैसे कर सकते हैं, ये सब बात करने के लिए। तो ये तो आज के एरर्स वाले क्वेश्चंस थे। अब हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। एडिटोरियल का PDF आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर आप देखें, वहाँ पिन करके आपको कमेंट मिलेगा, जिसके थ्रू आप आशीष क्लासेस एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे, जहाँ आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। अब देखिएगा एडिटोरियल, सबसे पहले तो टोन क्या है एडिटोरियल की, तो फॉर्मल एंड डिप्लोमेटिक, मतलब औपचारिक है,
डिप्लोमेटिक जहां मैं कहूं यहां पे इसका मतलब ये है कि व्यक्ति कहना बहुत कुछ चाहता है लेकिन बहुत ही नपे तुले मेजर्ड वर्ड्स में कुछ अपना एक्सप्रेस करता है, उसको बोलते हैं कूटनीति। मतलब आपके मन में चाहे गालियां चल रही हो लेकिन आप फिर भी यूफेमिज्म का सहारा लें, सुभाषिता का सहारा लें, तो उसको हम डिप्लोमेसी बोलते हैं। तो फॉर्मल एंड डिप्लोमेटिक टोन आपको मिलेगा। एडिटोरियल किस बारे में है, तो ये जो पैसेज है वो फोकस करता है भारत जापान पर, स्ट्रेंथनिंग देयर इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मतलब भारत और जापान जो कि मजबूती दे रहे हैं अपने आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा साझेदारी को थ्रू मेजर इन्वेस्टमेंट्स, बहुत ज़्यादा निवेश के माध्यम से, अपडेटेड अग्रीमेंट्स, नए समझौतों के माध्यम से, सेमी कंडक्टर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स, इन परियोजनाओं के माध्यम से, एंड कोलैबोरेशन ऑन रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज, और जो क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे हैं उन पर सहयोग के माध्यम से, विद नेक्स्ट जेन विजन फॉर फ्यूचर कॉपरेशन। और इनमें इनका जो विजन है वो नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रख के फ्यूचर के लिए बनाया गया है। इसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। तो कुल मिला के भारत और जापान किस प्रकार से अपने भविष्य को देख रहे हैं, कैसे ये बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग मिलकर समस्याओं का सामना कर सकते हैं, जो कि हमारी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे फेस कर सकते हैं, ये डिस्कशन हमारा रहेगा। तो रिन्यूड फोकस नाम से एडिटोरियल है। रिन्यूड का मतलब है नया, फोकस का मतलब है कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को फोकस बोलते हैं। फोकस हो गया नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में भी अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब ईडी लग रखा है तो ये पास्ट पार्टिसिपल इसको कह दीजिए। अगर कोई एडजेक्टिव ईडी लग कर आए, थर्ड फॉर्म के रूप में आए, तो उसको आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और अगर कोई एडजेक्टिव आईएनजी लग कर आए तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम देते हैं। तो ये वाला क्या है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, कैसा, रिन्यूड है, बिल्कुल नया है। किसको लेकर लिखा है, इंडिया जापान टाइज। टाइज का मतलब कनेक्शन, रिलेशन एटसेट्रा। तो भारत और जापान के संबंधों को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है साहब। इंडिया एंड जापान शोड। अब ये इंडिया और जापान जो है वो सब्जेक्ट है, शोड है वो इसकी वर्ब है। भारत और जापान ने दिखाया, दैट हो गया भाई कंजंक्शन। देयर टाइज वर स्टेबल। क्या दिखाया कि उनके संबंध, किनके संबंध, भारत और जापान के संबंध। वर ये वर्ब है और इसको भी मैं अगर नामकरण करूं तो लिंकिंग वर्ब कह सकता हूं। स्टेबल है वो एडजेक्टिव वर्ब, वैसे मैं इसको कहूं तो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट तीन चीजें ही हो सकती है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो उन तीनों के अंदर अगर ये एक बात करें तो ये एडजेक्टिव होगा। तो भारत और जापान ने दिखाया कि उनके बीच जो संबंध हैं वो स्टेबल थे। अमिड, अमिड एक प्रेपोजिशन है, किस बीच, अमिड का मतलब होता है के बीच, और अमिड है क्या, प्रेपोजिशन। किस बीच, अ ग्लोबल चर्न, ग्लोबल उथल पुथल के बीच। चर्न का मतलब आप अपहीवल कह सकते हैं। ठीक है, अपहीवल कह दीजिए, डिसऑर्डर कह दीजिए, ट्यूमल्ट कह दीजिए, है ना। ये उथल पुथल जो मची हुई है वैश्विक स्तर पर, उस बीच इनके संबंध जो हैं स्टेबल थे, ये दिखाया भारत और जापान ने। ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ हिज टूर ईस्ट। लेग का मतलब है भाई चरण, फेज या स्टेज। इसका सिनोनिम आप हिंदी में लिख लीजिए, चरण, या आप इसको कह सकते हैं फेज या स्टेज। समिट है वो शिखर वार्ता है। समिट का मतलब है शिखर वार्ता, इंग्लिश में कहेंगे तो कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, हाई लेवल मीटिंग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ हिज टूर ईस्ट, मतलब पूर्व की यात्रा में पहले चरण में, पूर्व दिशा में जो देश हैं उनकी यात्राओं में अगर बात करें, उस सीरीज में बात करें, तो पहला चरण, उस पहले चरण में, उस पहले फेज में, उस पहले स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रैवल टू, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रैवल किया, कहां का किया, जापान का किया। 2 दिन का विजिट इनका था। किस लिए था, 15वीं वार्षिक शिखर वार्ता के लिए। और ये शिखर वार्ता होनी किसके साथ थी, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ, बिफोर मूविंग टू तियानजिन, किससे पहले, तियानजिन जाने से पहले। और तियानजिन जाना क्यों था भाई को, टू अटेंड द एससीओ समिट, एससीओ शिखर वार्ता को अटेंड करने के लिए। बात क्लियर है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा एक दो बातें समझ लेते हैं। लैग हमने देखा, ये वर्ड था, ट्रैवल के साथ टू लगता है, ध्यान रखिएगा। अगर विजिट में इसकी जगह लिखता, विजिटेड लिखता मान लो, तो मैं यहां टू नहीं लगाता, यहां विदाउट प्रेपोजिशन ही काम चलाना पड़ता। और जिन बच्चों को नहीं पता कि ऐसा क्यों है, ये चमत्कार क्यों हो जाते हैं चलते चलते, तो ये समझिए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सहकर्मक क्रिया है। और सहकर्मक क्रिया अपने बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लेती है, प्रेपोजिशन लेगी तो ये रोड़ा बन जाएगा, एक अलग प्रकार का भटकाव इसमें आ जाएगा। अगर प्रेपोजिशन लगा दिया तो प्रेपोजिशन भी अपना ऑब्जेक्ट चाहेगा और ट्रांजिटिव वर्ब भी अपना ऑब्जेक्ट चाहती है, इसलिए क्लैश से बचने के लिए हम लोग प्रेपोजिशन को ड्रॉप करते हैं।
तो प्रधानमंत्री मोदी से पहले द क्यों नहीं आया, उसका कारण है कि नाम इसमें दे रखा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रैवल किया, कहाँ का ट्रैवल, जापान का, किस लिए गए। फॉर एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो आपको बताता है पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य बताने वाला प्रेपोजिशन है। टू डे विजिट कैसे बना, ये नंबर है, ये नाउन है, नाउन है तो नंबर के बाद कंसेक्यूटिवली 2 टाइम्स नाउन अगर दे रखी है तो जो बीच वाली नाउन होती है जो कि नाउन मॉडिफायर या इक्विवेलेंट टू एडजेक्टिव होती है उसका प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए डेज नहीं लिखा। और ये विजिट किसके लिए था, इस समिट के लिए। समिट किसके साथ थी, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ। किससे पहले, तो बिफोर यहां प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी लगना स्वाभाविक है तो यह आईएनजी लगा हुआ है। टू तियानजिन, अब ये टू डेस्टिनेशन से पहले का प्रेपोजिशन है, जाना कहां है, जहां भी जाना है उससे पहले टू लगाइए। टू अटेंड, अब ये टू अटेंड इन्फिनिटिव है, ये भी पर्पस बताता है। तो पर्पस बताने के लिए भाई या तो लगाते हैं फॉर और या फिर लगाते हैं टू के साथ बेस फॉर्म, और टू के साथ बेस फॉर्म को ग्रामर की भाषा में कहा जाता है इन्फिनिटिव। और ये अटेंड क्या करना है, एससीओ समिट। क्लियर, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड की कहानी है। आइए नेक्स्ट में, द लास्ट समिट, पिछली जो समिट है। एक बात समझिएगा, लास्ट और द लास्ट दोनों में अंतर होता है, हालांकि यहां पे तो क्या है डेफिनेट बना रखा है इसलिए कहा गया है। बाकी लास्ट अगर अकेला आता है तो उसका मतलब होता है प्रीवियस, और अगर आपने लास्ट के पहले द लगा दिया तो इसका मतलब होता है अंतिम, जो फर्स्ट का ऑपोजिट होता है। ठीक है, ऑपोजिट। तो ये अंतिम अगर द लास्ट हो, केवल लास्ट हो तो प्रीवियस, लेकिन ये द लास्ट जो है ये उस समिट के लिए द लग रखा है, लास्ट के लिए नहीं लग रखा। तो ये द लास्ट जो है अंतिम मतलब पिछला, पिछली जो समिट थी, पिछली जो हाई लेवल एक मीटिंग थी, शिखर वार्ता थी, कहां पर हुई थी, भारत में। वॉज, ये शिखर वार्ता के लिए वॉज लगा रखा है, ये 2022 में हुई थी। इन 2022 जो है वो एडवर्ब हो गया। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं वो या तो एडजेक्टिव होती हैं या एडवर्ब। अगर टाइम बताए और आपको प्लेस बताए तो ये सब एडवर्ब कहलाती हैं, तो ये एडवर्ब है। द टू साइड्स, दोनों साइड्स, अब द लगा रखा है तो इसलिए लगा रखा है कि समझ में आपको आ गया, दोनों साइड्स कहते हैं कि हम भारत और जापान की बात कर रहे हैं। तो दोनों साइड्स जो हैं उन्होंने इशू किया, उन्होंने जारी किया, ये वर्ब हो गई। एटलीस्ट डजन डॉक्यूमेंट्स, क्या जारी किए, कम से कम दर्जन डॉक्यूमेंट्स, लगभग 12 दस्तावेज जारी किए। एम्ड प्राइमरीली एट, एक तो एम के साथ में एट लगता है, एक काम की बात तो ये है, एम अपने साथ में एट भी लेता है और टू भी लेता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ये है कि साहब अगर एम के साथ एट लगाया है तो मान के चलना कि उसके बाद में आईएनजी है, और एम के साथ टू लगाया है तो मान के चलिए उसके साथ बेस फॉर्म है, क्योंकि टू के साथ बेस फॉर्म लगता है और एट प्रीपोजिशन है तो आईएनजी लगता है। ये कहानी है एम एट और एम टू की। प्राइमरीली जो होता है वो होता है प्राथमिक रूप से, मुख्य रूप से। तो यहाँ पे मुख्य रूप से दे रखा है ये इसका हिंदी में, मुख्य रूप से, मेनली या चीफली। तो जो अंतिम यात्रा है, पिछली यात्रा है भारत में, वो हुई थी 2022 में। दोनों जो साइड्स हैं भारत और जापान, इन्होंने कम से कम 1 दर्जन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या किए, जारी किए, जिनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था अपडेट करना। अपडेट करना मतलब रिवाइज करना, फिर से कोई चीजों को नया करना, मॉडिफाई करना। तो 2 सिनोनिम आप लिख सकते हो, एक तो मॉडिफाई और एक कर सकते हो रिवाइज। क्या अपडेट करना, देयर अग्रीमेंट्स, अपने समझौते। एंड गिविंग देम, और क्या, और उन्हें देना क्या, अ नेक्स्ट जेन फोकस, जेन का मतलब जनरेशन, अगली जनरेशन पे फोकस करें, ऐसा एक विजन देना। ठीक है, जापानीज बिजनेसेस, ये वाली बात तो वही आगे जो हमने कॉमन एरर में डिस्कस किया शायद। जापानीज बिजनेसेस हैव रेज्ड, जापान के जो बिजनेसेस हैं उन्होंने बढ़ाया। रेज है वो भाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो जापान के बिजनेसेस ने अपना इन्वेस्टमेंट टारगेट्स बढ़ाए। देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कि जापान बिजनेसेस के लिए आ रहा है, प्लूरल है ना, भारत में। और कहां ले गए, $68 बिलियन तक ले गए। एंड साइंड, और इन्होंने हस्ताक्षर किए लगभग 170 एमओयूज पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हम बोलते हैं, एमओयूज अग्रीमेंट्स कह सकते हो आम भाषा में, विद इंडियन पार्टनर्स, भारतीय साझेदारों के साथ। तो जापान के बिजनेस सब्जेक्ट था, हैव रेज्ड वर्ब थी, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट।
ठीक है। वैसे मैं इसको अलग अलग अगर बताऊं तो जापानीज जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, जो कि प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा। बिजनेसेस है वो नाउन है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, रेज्ड मैन वर्ब है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, इन्वेस्टमेंट टारगेट्स जो है ये दोनों कंपाउंड नाउन बनाएगी। इन प्रेपोजिशन है, इंडिया इसका ऑब्जेक्ट है तो प्रॉपर नाउन है। टू प्रेपोजिशन है, 68 बिलियन डॉलर जो है ये वैसे इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन कहलाएगा। वैसे संख्याएं जो होती हैं वो एडजेक्टिव होती हैं। एंड कंजंक्शन है, साइंड फिर से वर्ब है, लेकिन यहां हैव इसने लगा दिया तो हैव को इसने निकाला बाहर कॉमन, और हैव के बाद में दो तरह की थर्ड फॉर्म, एक रेज्ड और एक साइंड, ये दोनों ही थर्ड फॉर्म के रूप में दे रखी है। अबाउट प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। 170 को आप एडजेक्टिव कहिए, एमओयूज को नाउन कहिए। विद प्रेपोजिशन है, इंडियन पार्टनर्स में इंडियन एडजेक्टिव और पार्टनर्स नाउन। ठीक है, नंबर 3 में आइए। अपार्ट फ्रॉम द जॉइंट स्टेटमेंट, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है भाई के अतिरिक्त। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, और ये आपको बहुत बार देखने को मिला होगा और मिलेगा भविष्य में अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो। बिसाइड्स या इन एडिशन टू इसका मतलब है। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, ट्रांजिशन का मतलब है बदलाव। ग्रास रूट लेवल का मतलब है स्थानीय स्तर या मूल स्तर। बूस्ट का मतलब है बढ़ाना, एनहांस करना, स्ट्रेंथन करना। ठीक है, अब देखो क्या कहना चाह रहा है। अपार्ट फ्रॉम द जॉइंट स्टेटमेंट, संयुक्त वक्तव्य के अलावा। जॉइंट स्टेटमेंट इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कुछ कहा, जापान के प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ से कुछ कहा, दोनों के द्वारा एक कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि हाँ ये हम प्रेस रिलीज में कुछ बोलेंगे तो वो जॉइंट स्टेटमेंट कहलाएगा। तो संयुक्त वक्तव्य के अलावा, देयर से यहां पे स्टार्ट किया, ये एक एडिशनल फ्रेज हो गई, कंप्लीट हो गया यहां तक। देयर से स्टार्ट करोगे तो फिर समझ लो कि इन्वर्जन लगेगा, और देयर के दर्शन जहां कहीं भी हो तो उसका एक नाम दे सकते हैं आपकी, एक एडवर्ब है। और देयर से स्टार्ट होने पर हमेशा एक इसका बिहेवियर समझ सकते हैं कि इन्वर्जन लगता ही लगता है। इन्वर्जन का मतलब वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि जॉइंट स्टेटमेंट के अलावा देयर वाज ए 2035 विजन स्टेटमेंट, 2035 को लेकर इनका विजन स्टेटमेंट है। ठीक है, एक इन्होंने 2035 तक हम क्या कर पाएंगे ऐसा इन्होंने एक विजन स्टेटमेंट दिया था। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, याद रखना, इंक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन होता है और एक्सक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन होता है, जिसमें शामिल है 8 एरियाज, है ना। 8 एरिया किसके? कॉपरेशन के, सहयोग के। सच एज उदाहरण देने के लिए यूज करते हैं, एक फ्रेज है। अब उन 8 एरियाज में क्या क्या शामिल है, तो कुछ नाम बताए हैं इसने। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा, मोबिलिटी मोबिलिटी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, हरित तकनीक, ट्रांजिशन मतलब बदलाव, ये सब इन्होंने बात करी है। इन 8 एरियाज के बारे में 2035 का इन्होंने एक विजन स्टेटमेंट दिया है। अ नेक्स्ट जेन स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये नाम है, इसको ऐसा कैसा पढ़ो। तो ए तो यहां डिटर्मिनर हो गया, और ये डिटर्मिनर लगा हुआ है इस पूरे नाउन के लिए, तो ये नाउन हो गया, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो एक पार्टनरशिप है इसने हाईलाइट किया, हाईलाइट किया मतलब इसने स्ट्रेस डाला, इसने एम्फेसाइज किया, इसने जोड़ दिया किस पर? ग्रास रूट लेवल टाइज पर, ग्रास रूट लेवल स्थानीय स्तर के जो संबंध हैं उन पर। एंड बूस्टिंग, और साथ में इन्होंने जोड़ दिया किस बात पर? बढ़ाने पर। बढ़ाना क्या? डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी, मतलब सीधे फ्लाइट कनेक्टिविटी को, कि भी भारत से जापान और जापान से भारत सीधी प्लेन सेवा जो है वो होनी चाहिए, इसके बारे में बात की। तो नेक्स्ट जनरेशन की स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप जो है, इस पार्टनरशिप ने हाईलाइट किया। हाईलाइट अपना ट्रांजिटिव वर्ब है, हाईलाइट ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट है यहां पे। अब देखो इसने ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश किसको की? वर्ब को। और वर्ब को तुम सब्जेक्ट बनाओ या ऑब्जेक्ट बनाओ, बड़ा सिंपल सा तरीका समझ लो। वर्ब को तुम्हें बनाना है सब्जेक्ट, वर्ब को तुम्हें बनाना है ऑब्जेक्ट। तो बहुत आसान तरीका क्या है कि आप इसके साथ आईएनजी लगा दो। ठीक है, VGRO प्लस आईएनजी लगाते ही ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए इसने बूस्टिंग कर दिया, बूस्ट में आईएनजी लगाकर। राइट, आगे आइए। इंडिया एंड जापान अपडेटेड देयर 2008 सिक्योरिटी पार्टनरशिप। आदि बातें तो हम कॉमन एरर वाले सेगमेंट में ही डिस्कस कर लेते हैं, वही लाइन फिर से आ गई। भारत और जापान सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है अपडेटेड, इसने अपडेट किया। देयर पजेसिव एडजेक्टिव, क्या अपडेट किया? 2008 का जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप इनकी थी, सुरक्षा साझेदारी जो थी, किस लिए थी वो साझेदारी? इंक्लूड करने के लिए, है ना। अच्छा, किस लिए इन्होंने किया था ये? इंक्लूड करने के लिए। क्या? एनुअल NSA लेवल डायलॉग, कि वार्षिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की संवाद। मोर इंगेजमेंट ओवर द कोड, इंगेजमेंट का मतलब होता है भाई इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन, मतलब शामिल करने का प्रोसेस, शामिल करने की प्रक्रिया, शामिल करने की प्रक्रिया।
मतलब और ज्यादा हम इंगेज हों, और ज्यादा संलिप्तता हो, है ना। ओवर द कोड, किसके रिगार्डिंग, इसका मतलब है रिगार्डिंग, और प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है रिगार्डिंग, किस संबंध में, कोड के संबंध में, कोड एक ग्रुप का नाम है। इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, साथ में लगाया इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, और यूएन सुरक्षा जो परिषद सुधार है उसकी बात ये कर रहा है। रीवैम्प और अमेंडमेंट, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, सुधार। ठीक है, फिर देख लो, भारत और जापान ने अपडेट किया, रिवाइज किया, मॉडिफाई किया, नया बनाया अपने 2008 के सिक्योरिटी पार्टनरशिप को। किस लिए बनाया, ये आपका प्रेपोजिशन टू के साथ में बेस फॉर्म इंफिनिटिव ये पर्पस बता रहा है, किस लिए, इसको इंक्लूड करने के लिए और अधिक एंगेजमेंट के लिए। किसको लेकर, इन सब चीजों को लेकर। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है ऑफ इंटरेस्ट। ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्टिंग चीज क्या है, रोचक बात क्या है। ऑफ इंटरेस्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब है इंटरेस्टिंग, रोचक। अब रोचक बात क्या है इसमें, रोचक बात है देयर इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप गोल। देयर आ रहा है भारत और जापान के लिए, भारत और जापान के आर्थिक सुरक्षा साझेदारी के लक्ष्य। ठीक है, इस गोल की वर्ब है वो यहां इस दे दी इसने। टू बिल्ड रिजिलियंट सप्लाई चेन्स, किस लिए, ये प्रेपोजिशन टू के साथ बेस फॉर्म तो इन्फिनिटिव, क्या करने के लिए, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, रिजिलियंट सप्लाई चेन्स। रिजिलियंट मतलब मजबूत, रिजिलियंट का मतलब क्या होता है, मजबूत। तो मजबूत सप्लाई चेन बनाने के लिए। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है प्रतिबंध, लिमिटेशन, कन्फाइनमेंट, ये सब होता है, कर्ब। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात यह रही कि इन दोनों देशों का जो आर्थिक सुरक्षा साझेदारी लक्ष्य है, क्या बनाने के लिए, मजबूत सप्लाई चेन्स बनाने के लिए, आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए, एंड सिक्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे हैं उनको सिक्योर करने, सिक्योर मतलब सुरक्षित करने के लिए, यूज करते हुए। जो आप बीच में आईएनजी देखते हैं तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या करते हुए, दोनों काम साथ में हो रहे हैं। ये कॉनकरेंट एक्शंस या सिमल्टेनियस एक्शंस को दर्शाता है। क्या करते हुए, जापान की टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। यूज क्यों करनी है, हेल्प करने के लिए। और हेल्प किस में करनी है, तो हेल्प के साथ सीधा देखो बेस फॉर्म है, तो हेल्प अपने साथ में दो तरह की चीजें, ये कुछ बिहेवियर जो है ना वर्ड्स के वो सीख जाओगे तो आप खुद भी कुछ लिख पाओगे। हेल्प के साथ में या तो 2+ बेस फॉर्म आती है या केवल बेस फॉर्म, इन दो के अलावा कोई आप क्रिया का रूप नहीं देखोगे हेल्प के साथ। तो यहां पे देखो सीधा बेस फॉर्म दे रखी है। ठीक है, किस लिए इस्तेमाल करना है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। हेल्प मतलब सहायता करना, सहायता किस में करनी है, मैन्युफैक्चर करने में। एंड प्रोसेस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, और भारत में जो ये तकनीक है सेमीकंडक्टर वाली, इसको प्रोसेस करने के लिए। एज इंडियन कंपनीज फेस, क्योंकि भारतीय कंपनियां जो हैं वो सामना कर रही हैं, ये वर्ब हो गई कंपनीज की, चाइनीज रेस्ट्रिक्शन, चाइना के प्रतिबंधों की, ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स। और ये प्रतिबंध है किस पे, एक्सपोर्ट पर। एक्सपोर्ट किसका, जो दुर्लभ अर्थ मैग्नेट्स हैं, पृथ्वी पर जो चुंबक मिलते हैं अर्थ मैग्नेट्स हैं, उन पर ही प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए यहां से सहायता मिलेगी। एज यहां पे कंजंक्शन हुआ, एज कंजंक्शन होगा जब उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगी आपको। तो यहां आप देख रहे हैं सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसलिए इसको मैंने कंजंक्शन कहा। ठीक है, एक बार फिर समझ लो इसको कि इंटरेस्टिंग बात ये रही इसमें कि उनकी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप गोल है, ये इनका इंटरेस्टिंग बात रही। ये किस लिए, बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए। क्या बनाना है, सप्लाई चेन्स, मजबूत सप्लाई चेन्स। और क्या करना है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या इंपॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिक्योर करना है। क्या करते हुए, जापान के तकनीक का उपयोग करते हुए। तकनीक का उपयोग क्यों करना है, मैन्युफैक्चर करने के लिए, मतलब इस चीज में सहायता करने के लिए। और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो है भारत में उसको प्रोसेस करने के लिए। क्यों करना है, क्योंकि भारतीय कंपनियां जो हैं वो फेस कर रही हैं चाइनीज रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस किस पर लगे हैं, तो जिस पर लगे हैं उसके लिए ऑन आएगा, इसके एक्सपोर्ट पर लगे हैं। जापान्स कोलैबोरेशन विद इंडियाज हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वाज शोकेस्ड। शोकेस का मतलब होता है भाई दिखाना, शोकेस का मतलब होता है दिखाना। एग्जिबिट कह सकते हो, डिस्प्ले कह सकते हो। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना। ऑल्बियट ये कंजंक्शन है भाई, ऑल्बियट एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है यद्यपि। जो बच्चे बहुत अच्छे लर्नर्स होते हैं वो लोग ये चीजें सीख कर, चूंकि आप एम्यूलेशन एक चीज होती है, एम्यूलेट करना, अनुकरण करना, अनुसरण करना, है ना, वो अपने शब्दों में इस एडिटोरियल को लिखने की कोशिश किया करो।
जितना भी आप समझ रहे हैं, जो भी मैंने वर्ड सिखाए हैं, उनके सिनोनिम्स बताए हैं, तो उनका यूज करते हुए अपनी भाषा में, आसान भाषा में या डिफिकल्ट भाषा में, जैसा भी आपको नियंत्रण हो लैंग्वेज पर, वैसा कोशिश किया करो, ठीक है ना। और वो कमेंट किया करो ताकि आपको एक हैबिट तो डेवलप हो एटलीस्ट कि आप भी कुछ लिख पा रहे हैं। जापान्स कोलैबोरेशन विद इंडियाज हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब परियोजना। ये वर्ड कई बार आजकल परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट को शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे, तो याद रखिए परियोजना इसको बोलते हैं। जापान का जो सहयोग है किसको लेकर, भारत के साथ हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन जो परियोजना है उसके साथ, वो कोलैबोरेशन। अब वो कोलैबोरेशन जो है उसको शोकेस किया गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, इसको दिखाया गया, ठीक है। विद मिस्टर मोदी एंड मिस्टर इशिबा ट्रैवलिंग टू मियागी प्रोविंस। इसमें एक काम ये भी हुआ कि दोनों जो व्यक्ति हैं इन्होंने ट्रैवल किया। ये विद का प्रभाव है कि आईएनजी लग रहा है कि दोनों जो देश के नेता हैं ये मियागी प्रांत गए। प्रोविंस का मतलब एरिया है, प्रांत है। कैसे गए, ट्रेन के द्वारा गए। वेयर दे ऑल्सो इंस्पेक्टेड, जहां उन्होंने इसका भी निरीक्षण किया, किसका, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का भी। ऑल्सो एडवर्ब है, पोजीशन बताई हुई है कि मैन वर्ब से पहले आता है। दे यहां पे प्रोनाउन है जो मोदी जी के लिए और इशिबा के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। वेयर रिलेटिव एडवर्ब है, जगह बताने वाले शब्द एडवर्ब्स होते हैं। वेयर बीच में आया है, रिलेट कर रहा है तो रिलेटिव एडवर्ब है। द जॉइंट स्टेटमेंट इंक्लूडेड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। दोनों का जो संयुक्त ज्ञापन आया उसमें शामिल था। इंक्लूडेड इसकी वर्ब हो गई क्या, बहुत कड़ी भाषा। अब कड़ी भाषा किसमें, निंदा करते हुए, कंडेम करते हुए, किसको, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट और न्यूक्लियर प्रोग्राम को। एंड द पहलगाम अटैक, और साथ में इन्होंने पहलगाम अटैक की भी निंदा की। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मतलब सीमा पार आतंकवाद की निंदा की। ऑल्बियट यद्यपि, विदाउट मेंशन ऑफ पाकिस्तान। मेंशन का मतलब होता है भाई अल्यूजन, जिक्र करना, लेकिन इसमें पाकिस्तान का जिक्र इन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर पहलगाम हमले की निंदा इन्होंने की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की निंदा इन्होंने की। द लीडरशिप ऑल्सो स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस ट्रांजिटिव वर्ब है। स्ट्रेस के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, ये देखो सीधा ऑब्जेक्ट। अगर स्ट्रेस नाउन होता है तो इसके साथ हम ऑन लगाते हैं। स्ट्रेस अगर वर्ब होती है तो इसके साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का काम ये करता है। तो जो लीडर्स हैं, लीडर्स क्यों लिखा, क्योंकि दो नेता हो गए। इन्होंने ऑल्सो फिर देखो आ गया मैन वर्ब से पहले। इन्होंने जोड़ दिया किस बार, इंपॉर्टेंस ऑफ द अपकमिंग कोड समिट ऑफ लीडर्स इन इंडिया। भारत में कोड समिट होनी है, इस ग्रुप की शिखर वार्ता होनी है नेताओं की। अपकमिंग इसलिए कहा है कि अब होने वाली है, इमिनेंट है, नजदीक है। अपकमिंग का सिनोनिम लिख रहा हूं इमिनेंट, या इसे आप इम्पेंडिंग भी कह सकते हो, जो नजदीक है, ठीक है। दिस ईयर, इस वर्ष ये होना है। दिस यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस के बाद देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, आगे नाउन आ रखा है। हैज कम अंडर ए क्लाउड। कम अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है संदेहास्पद स्थिति में होना, संदेह के घेरे में होना। तो संदेह के घेरे में होना ये होता है अंडर अ क्लाउड, ठीक है। ये एक फ्रेज है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुकी है, आने की संभावना रखती है। हैज कम, अब ये हैज का हमारा लीडर्स ऑल्सो स्ट्रेस। लीडर्स ने स्ट्रेस किया किसको, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस किसकी, इस मीटिंग की, ठीक है। हैज कम अंडर अ क्लाउड ओवर मिस्टर ट्रम्प्स एक्शंस अगेंस्ट इंडिया। अब ये जो चीज है ये आ चुकी है संदेह के घेरे में, ओवर किसको लेकर, मिस्टर ट्रम्प के एक्शंस जो हैं भारत के खिलाफ उसको लेकर, ठीक है। तो लीडर्स की वर्ब हो गई स्ट्रेस्ड। लीडर्स ने स्ट्रेस डाला इंपॉर्टेंस ऑफ द अपकमिंग कोड समिट, मतलब इस इंपॉर्टेंस पर। इंपॉर्टेंस किसकी है, इस मीटिंग की है। कहां पर होनी है, इस साल होनी है। अब इसी मीटिंग की जो ये ना, ये मीटिंग ये भी मतलब है ना संदेह के घेरे में आ चुकी है, कहना चाह रहा है, ठीक है। ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।